बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरी दोनों वहुओं को किसी की नजर ना लगे। ठाकुर जी तुम्हें बहुत सुख दे। लेकरा मारा तो गलती થઈ गई, મને माफ कर जो। बा आप ये बड़ पौत्र की लालसा किसे नहीं होती, लेकिन इस बारे में मैं तो तेरे पीछे ही पड़ गई। ठीक है, इस बार तू अपनी सारी चिंताएं कान्हा जी को दे दे। उन्हें जब मंजूर होगा तब वो बिना मांगे ही तेरी झोली भर देंगे। एमा शू થઈ ગયું? અને બીજી વાત, जब तक तेरे पास तेरा बालक नहीं आता, हमारे लिए तो तू ही हमारी बच्ची रहेगी। समझ गई? पता नहीं ये काकड़ी पोतानी जातने रानी महारानी। Really sorry. Let's meet our new executive Mr. निखिल आडवाणी। हाँ वो आज से हमारे सभी अकाउंट बड़ी काकड़ी यही हैंडल करेंगे। और यहाँ आओ तुम छोटी काकड़ी, तुमने ने मेरा मगज ही खराब कर दिया। ओ महारानी, आज से हमारे सभी अकाउंट्स कुछ खाने पीने के लिए बनाया कि नहीं? रिटर्न फ्रॉम न्यूयॉर्क। मंगवा के रखा है। अच्छा, फोकट में तो खाना मिला नहीं होगा। पोकट में क्यों? हम क्या कोई भिखारी हैं भाई? मैंने बकायदा रेस्टोरेंट में फोन करके मंगवाया है। अच्छा, तो क्या तेरे कमरे में जो मनी प्लांट है उस पर पैसे उगे हैं? वो तो मुझे नहीं पता, जाके आप ही देख लीजिए। हाँ? Let's meet our new executive Mr. निखिल आडवाणी। आज से हमारे सभी अकाउंट्स तुझे खबर है इस महीने का बिल कितना आया है? 1000 रुपया। हाँ तो हाँ तो इसका क्या मतलब? ये बत्ती क्यों जल रही है? ऐसे ही करके तो इतना भारी बिल आता है। हाँ, इतना बड़ा पैसा भर से कहां से? हाँ तो भाई पूरे हॉल की लाइट बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, सारे घर की बत्ती बंद कर दूंगी मैं, फिर बैठे रहना अंधेरे में। हाँ? भाई, आप लोग यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? लाइट चली गई है क्या? तुझे पता है इस महीने का बिजली का बिल कितना आया है? पूरे 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ, तो क्या इसलिए आपने लाइट बंद की हुई है? और नहीं तो क्या। और ये बिल फक्त तेरी धनियानी की वजह से आए। जब देखो तब लाइट, पंखा, टीवी सब चालू करके छोड़ देती है, लापरवाह कहीं की। अरे हम लोग महल वाले नहीं, चाल वाले हैं। देखिए भाई, आप इतना नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। ये बिजली का बिल मैं जमा करा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, तू भरेगा बिल? हाँ, बनियान की दुकान जो चलाता था उससे 2 पैसे कमाता था, वो तो बंद कर दी। अचार के कारोबार। अचार का कारोबार तो बहुत अच्छे से चल रहा है, और जितना पैसा मैं बनियान के काम में कमाता था उतना ही अचार में कमाता हूँ। हाँ हाँ, पता है कितना कमा लेता है तू। भाई आप धवल जी को खामखा क्यों चिल्ला रही? और वैसे भी वो थोड़ा बहुत कमाते तो हैं, पर आप मेरे ही घर में खड़ी रह के मुझे सुना रही है। अब तू देखना, मैं तुझे कमा के दिखाऊंगी। मैं तेरा कमरा भाड़े पे रख दूंगी। हमारा रूम? हाँ, तुम्हारा कमरा। पड़े रहना तुम दोनों इस हाल में। ऐसा करके तो दिखाइए। हाँ? क्या कर लेगी तू? वो मैं क्यों बताऊं? क्योंकि जिन्हें कुछ करना होता है वो सीधा करके दिखाते हैं, खामखा बकबक नहीं करते। ये मीठी कहाँ है?
हेलो। हेलो वलो छोड़ो वेवान जी, आप तो बस अपनी दिकरी को संभालो। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या किया है मेरी बेटी किंजल ने? जरा मैं भी तो जानूं। अरे एक बात हो तो बताऊं, घर के काम से तो उसे मतलब है ही नहीं। जबान तो कैंची की तरह चलती है, कुछ भी बोलो तो जबान लड़ाने लगती है। किधर से भी देखकर नहीं लगता कि वो तुम्हारे घर की दिकरी है। उर्मिला बहन, तो ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कह रही हैं? किंजल मेरी बेटी जरूर है, पर शादी करके वो आपके परिवार में आई है, तो अब किंजल आपके परिवार की बहू है, आपकी जिम्मेदारी है। यदि वो कोई गलती करती है तो आपको उसे समझाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपनी गोपी बहू के साथ किया। और आप स्वयं देख रही हैं किस बखूबी से वो हमारे घर परिवार के सांचे में ढल गई है। गोपी बहू ही क्यों, मैं आपकी बेटी राशि को भी अपने परिवार के संस्कार अवश्य देती, यदि आप बार बार हस्तक्षेप ना करती। अब आपकी शिकायत समाप्त हुई हो तो कृपया करके मैं फोन रखूं। अने हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात कान खोलकर सुनिए। मेहरबानी करके आप हमारे घर के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, ठीक वैसे ही जैसे मैं आपके घर के मामलों में कतई हस्तक्षेप नहीं करती। जय श्री कृष्ण। ये अपने आप को समझते क्या है, छोड़ोगी नहीं उसे। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि उन डॉक्टर्स ने अपनी गलतियां मान ली, पर अभी भी मैं यही सोच में हूँ कि आखिर कैसे कोई ऐसा कर सकता है। मेरा मतलब डॉक्टर्स होकर भी, मानिए अगर वो उस दिन उस बड़ी वाली घड़ी देखकर भी वो अपनी गलतियां नहीं मानते तो। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कान्हा जी अब जल्दी से राशिबेन को माँ बना दे। उन्हें बच्चे की चाह में कितना कुछ सहना पड़ा है ना। आप बहुत बिजी हैं क्या? अच्छा, तो रसोड़े में मैं अपना काम निपटा कर गोपी, तुम कुछ कह रही थी? अब वो मैं राशि दिख रहा हूं तो कंटाली गई छू। अरे बेइज्जती करने की भी एक हद होती है, एक मौका नहीं छोड़ती वो कागड़ी मुझे बेइज्जत करने का। अरे एक तो पहले वो आचार का कारोबार वो किसी और को पकड़ा दिया, पची इस बात पर तुझे झाड़ लगाई कि तूने माँ बनने के बारे में झूठ बोला। अरे बाबा, मैं तो तेरे गुर्दे की पथरी गलाने के लिए बियर लेकर गई थी। अरे तू उसे चुपचाप पी लेती तो पत्थर ऐसे ही निकल जाता, और फिर ना तो तुझे उस मेहता मेहतानी के पास जाने की जरूरत पड़ती और ना ही बेबेवार ऑपरेशन का दर्द सहना पड़ता। मम्मी, अरे पर ये सारी बातें वो कागड़ी समझे तब ना, पर वो तो तेरी इन तकलीफों के लिए मुझे ही दोषी ठहरा रही है। और अरे बीजी बात,
आज जब मैंने उस छोटी कागड़ी की शिकायत करने के लिए उसे फोन लगाया तो उल्टा मुझे ही बोलती है कि उसके गलत व्यवहार के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अरे मम्मी! मम्मी मम्मी प्लीज देखिए, पहले शांत हो जाइए और जरा सोचिए, काकी जी जो कह रही है वो एक तरह से ठीक भी तो है ना। हाँ? हाँ मम्मी, देखिए मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप यहाँ की बातों में दखल देना जरा कम कीजिए, इसके बारे में जरा सोचना कम कीजिए और हाँ, यहाँ आना जाना भी थोड़ा कम कर दीजिए। उर्मिला बहन, हाँ? आपके घर में अंधेरा क्यों है? हाँ, वो फ्यूज उड़ गया है। तो ठीक करा लो ना। मैं करवाऊं या ना करवाऊं, तुम्हारे शो। वैसे ये लोग इधर क्यों खड़े हैं? ये मानसी बहन के घर जा रहे हैं। क्या हुआ? मानसी बेन के घर मधुमक्खी घुस गई है। हाँ, मानसी बेन के घर के पीछे कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता था। उन्होंने छत्ता निकालने वाले को बुलाया था, पर इसके पहले ही मानसी बेन की बेटी को मधुमक्खी ने डंक मार दिया। हाय हाय, बहुत दुखा होगा ना। हाँ उर्मिला बहन, तुम्हें पता है जब मधुमक्खी डंक मारती है तो कई दिनों तक सूजन उतरता नहीं है। भगवान ऐसे दिन तो किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। हाँ। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे दुश्मनों को जरूर होवे।